धर्म स्वतंत्र कानून पहुंच गया है हाईकोर्ट। जी हाँ, मसीह समाज ने कानून को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट से कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। जबरन धर्मांतरण पर उम्र कैद की सजा का विरोध किया गया है। तो कानून अनुच्छेद 25 का उल्लंघन हुआ है, याचिकाकर्ता ने कहा है। कानून का मकसद अवैध धर्मांतरण रोकना है, ये सरकार कह रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्र कानून लागू होने के बाद से लगातार मसीही समाज इसका विरोध कर रहा है। और आपको बता दें कि इसी विरोध के बाद जो ये कानून है अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं बिलासपुर से। आशीष, अगर बात की जाए धर्म स्वतंत्र कानून की, तो छत्तीसगढ़ में लागू होने के बाद से मसीही समाज लगातार सरकार पर हमलावर है। मसीही समाज कह रहा है कि हमारे यहाँ पर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है और अब हाईकोर्ट में इस कानून को चुनौती दी गई है। जी निश्चित रूप से महिमा, देखिए जो ये विधेयक है इसमें एक जो बात है आजीवन कारावास की धर्मांतरण जबरन कराने को लेकर, इस पूरे मसले को लेकर के एक अलग विवाद खड़ा हो गया है। मसीही समाज के जो पदाधिकारी है क्रिस्टोफर पाल, उन्होंने एक याचिका लगाई है हाई कोर्ट में और उन्होंने स्पष्ट रूप से हाई कोर्ट में याचिका लगाते हुए यह कहा है कि जो अनुच्छेद 25 है संविधान का, उसका उल्लंघन है, क्योंकि वो स्वतंत्र की आज़ादी देता है किसी भी देश के नागरिक को। लिहाजा जो है जिस तरह से सरकार ने धर्मांतरण को लेकर ये कानून लाया है और इसमें जो आजीवन कारावास की सजा है जबरन जो धर्मांतरण कराने उसे लेकर, वो गलत है। तो कुल मिलाकर जो आजीवन कारावास की सजा है उसे लेकर चुनौती दी गई है हाई कोर्ट में। और क्रिस्टोफर पाल जो पदाधिकारी मसीही समाज के, वो चाहते हैं कि सरकार का जो ये सख्त कानून है, जो अलग विधेयक के तौर पर उसे जो है हाई कोर्ट के द्वारा और उस पर निर्णय लिया जाए। उधर दूसरी तरफ सरकार अड़िग है। सरकार का कहना है कि धर्मांतरण के इस प्रावधान को सख्त, जो उनका मकसद है वो एकमात्र ये है कि जबरदस्ती जो धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, चाहे वो लोभ लालच देकर हो, करने की बात कहकर हो या किसी और दूसरे की बात कहकर, तो सरकार ने अपना पक्ष जो है स्पष्ट कर दिया है। लेकिन मसीही समाज इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि उनकी सुनवाई हो। अब कुल मिलाकर ये देखने वाली बात होगी कि अगले जो पेशी डेट में हाई कोर्ट से मिलती है जो समाज के को क्रिस्टोफर पाल, अब देखना होगा कि आगे आखिर इस मामले पर सुनवाई में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर, जो मसीही समाज की याचिका पर शिक्षा मंत्री का बयान सामने आ गया है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बयान दिया है कि धर्मांतरण कराने वालों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अगर सही होते तो कोर्ट नहीं जाना पड़ता। सरकार धर्मांतरण के खिलाफ अडिग है, जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर एक्शन होगा, शिक्षा मंत्री ने कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो मसीही समाज की याचिका पर शिक्षा मंत्री का बयान सामने आ गया है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा है कि धर्मांतरण कराने वालों पर कार्रवाई जारी रहेगी, अगर सही होते तो कोर्ट नहीं जाना पड़ता।